अनुराग जी एक बार बोल ले, उसके बाद बोलेंगे। मुझे पता है राहुल जी पे बोला, आप जवाब देना चाहेंगे, लेकिन कुल मिलाकर सवाल ये है ना कि ऐसी कुछ घटनाएं हुई, चाहे वो पाकिस्तान के मंत्री प्रशंसा कर रहे हो कि 370 पर देखो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस हमारी बोली बोल रहा है, वो चाहते हैं कि हटे, वापस वहां पर लगे। दूसरी तरफ इल्हान ओमर जो जहर उगलती है कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ, उसका अगर सूची में नाम था तो उससे हटाना ये एक मौका देता है बीजेपी को और उनके सहयोगियों को हमला करने का। देखिए, आपने कहा ना कि हंगामा क्यों है, भारतीय जनता पार्टी का काम ही हंगामा करना, हंगामे का काम है उनका, हंगामे का बात करना और बात का पतंगड़ बनाना है, ये भारतीय जनता पार्टी का रह गया है। अब देखिए किसे कैसे जवाब मिले। पीडीपी के साथ सरकार किसने बनाई थी कश्मीर के अंदर में? पीडीपी तो अलगाववादी पार्टी बोलते थे, और फिर जाके 3 साल तक आपने सरकार बनाई, उस समय आपने बोला 370 नहीं हटाएंगे, तो 3 साल तक आपने जब मलाई खा ली, उसके बाद जब सरकार वहां से हट गई तब कह रहे हो नहीं अब 370 हटाना, तभी आप पीडीपी के साथ सरकार नहीं बनानी चाहिए थी। इसके मतलब आपकी नीयत में खोट है, क्योंकि अब सत्ता ज्यादा प्यारी है। आप तो पाकिस्तान की बात करेंगे, बांग्लादेश की करेंगे, मैं तो हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं ना भाई। हमारे देश में कोविड आया, कौन लोगों की मौतें हुई? हमारे अपने लोग गए ना उससे। किसकी नाकामी की वजह से? सरकार की नाकामी की वजह से। सिर्फ एक ऑक्सीजन का सिलेंडर आप प्रोवाइड नहीं कर पाए, हमारे लोगों की सांसें फूल गई, लोगों की मौतें होगी, जिम्मेदार कौन? सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। आपने नोटबंदी की, लोग लाइन में लग के मर गए, जिम्मेदार कौन? उसके बारे में नहीं बोलेंगे। लॉकडाउन लगाया, लोग यहां पे ट्रेनें खड़ी रही, प्लेन खड़े रहे, बसें खड़ी रहे, लोग पैदल चल के गए, लोगों की मौतें होगी, जिम्मेदार कौन? हर बात में जिम्मेदार विपक्ष, आप जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हो। जब भी आपसे बात पूछी जाती है, विदेश की धरती की बात करते हैं, तो विदेश की धरती पे बात करने वाले तो बीजेपी के बहुत लोग हैं। मैं कहता हूं विदेश की धरती तो छोड़ो, आपने हिंदुस्तान की धरती पे तो अच्छी बात कर लो। विदेश की धरती पे जो किया वो उसकी तो जनता अपने आप मूल्यांकन करेगी, लेकिन आपने देश की धरती पे आप नफरत की राजनीति क्यों फैलाते हो? देश की धरती पे आप यहाँ जाति धर्म की राजनीति क्यों करते हो? देश की धरती पे आप रह के अपने देश के लोगों की बात क्यों नहीं करते हो? हमेशा आपको पाकिस्तान याद आ जाता है चुनाव के बाद। चुनाव आते ही पाकिस्तान इतना मजबूत हो जाता है कि चुनाव आते ही आप उसका पाकिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इसी को रट रटाए रहते हो, लेकिन अपने हिंदुस्तान बेचारे परेशान है। हिंदुस्तानियों की बात नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी की आदत हो चुकी है। चुनाव आप लोग लड़ नहीं पाते। छोटा सा जवाब, फिर इनके प्रश्न लेंगे। अच्छा ये बताइए, एक सवाल और पूछिए, अंजना जी एक सवाल और पूछ लीजिए। नहीं, एक सवाल और पूछिए, ये टुकड़े टुकड़े कहाँ रहता है? हम भी खोज रहे हैं बहुत दिनों से, मिल नहीं रहा है। किसी को मिला है क्या टुकड़े टुकड़े? मुझे मिला था, अखिलेश यादव के दिल में रहता है। पाकिस्तान में मिला है, पाकिस्तान में मिला है। पाकिस्तान आपको मैं उत्तर देता हूँ, पाकिस्तान में मिल गया। अब जवाब सुन लीजिए, उन्होंने बोलने नहीं दिया। पाकिस्तान ये तो मैं नहीं होने दूंगा। आप बताओ चिट्ठी क्यों लिखी प्रधानमंत्री ने? 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान के बंटवारे का प्रस्ताव था, तो पाकिस्तान दिवस पर प्रधानमंत्री चिट्ठी जवाब सुनिए ना, 2-3 प्रश्न जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तान के बिना चुनाव लड़ ही नहीं पाए। अगर आप बोल लेते। हाँ बस देखिए ऐसा है कि जब पुलवामा हमला हुआ तो होम ये वोट मांग रहे थे कि सैनिक शहीद हो गए। सर हम लोग चले जाते हैं, आप यहाँ जाइए। ये राहुल गांधी का वायरस है, ऐसे ठीक होने वाला नहीं है। मोदी जी जब वैक्सीन लगाएंगे तभी ठीक होगा ये, वरना ठीक नहीं होगा। बारी बारी में क्या ठीक नहीं होगा? जनता भी सोचती है कैसे लोग हैं, चर्चा करते रहते। प्लीज सर, आतंकवादियों को टिकट दिए, पाकिस्तान की मिठाई, अगर वो बीच में बोलेंगे मैं रोकूंगी। दुबे जी मेरा प्रॉमिस है, आरोप लगा रहे हैं, बट लगातार मत बोलिए। गुजरिएगा ना, लोग बोलेंगे वही है जो टीवी पे चर्चा करते हैं। मेरे सारे प्लीज सर, सारे दर्शक जो यहाँ बैठे हैं बताइए टुकड़े गेंद कहाँ मिलता है? जवाब दिलवा दीजिएगा। देखिए अखिलेश यादव के दिल में, तुम्हारे दिल में, सारे आतंकी तुम्हारे दिल में है। केवल देखना मुसलमान है, आतंकी है तो क्या हुआ, हमारा वोटर बना दो, ऐसे ही है। फिर आ गए हिंदू मुसलमान पे। देखिए इनका चुनाव में हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, आप बात 2 मिनट मैं देखिए 25 मिनट चुप रहा। गजब के आदमी है सर। अरे भैया हम लोग हट जाते हैं, हो गया गजब भाई। जब उनसे जवाब मांग रहे 20 सेकंड नहीं बोला, गजब का मैं हो गया। चलिए देखिए 3 बातें इन्होंने उठाई, मैं तीनों को भले आदमी पे आतंकवादियों को टिकट दिया कि नहीं कश्मीर में, ये बताइए। ये देश को बताओ, आतंकवादियों को टिकट दिया कि नहीं? सैफुल्लाह फारूक को, तारिक अहमद को दिया कि नहीं दिया, ये बताओ। देखिए अभी जमाते इस्लामी का समर्थन कर बोलिए सर, मैं जाके तो मुंह बंद नहीं कर सकते। ठीक है, मैं आपकी बात का सम्मान रखता हूँ। जनता सुनना चाहती है, ये राहुल गांधी की बकवास नहीं सुनना चाहती है, इसलिए मैं उत्तर देता हूँ। पाकिस्तान पे कांग्रेस के एमपी बने कर्नाटका में, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे कांग्रेस के सांसद बनने में, क्या ये शर्मसार हमें नहीं करता है? अब दूसरी बात, इन्होंने कोविड की करी। जम्मू कश्मीर में अंजना जी बताइए अब क्या हो गया भाई?
अरे जमात क्या इस्लामी राहुल गांधी का वायरस आ गया? अभय जी ये बच्ची मुझे कह रही है कि हम लोग चलते हैं बाहर। देखिए अंजना जी ये उनको इसी ये वोट कटुआ है, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, ये विचार उनको करना चाहिए था। लोग हैं बताइए, फॉर्मेट की गरिमा भी रखिए, वहाँ बच्चे पूछना चाहते हैं कुछ सवाल। बोलिए। दूसरी बड़ी बात इन्होंने कोविड की करी। घर से मैं ये कहता हूं 220 करोड़ टीके लगे, इनको भी लगा होगा। आज हम लोग सब लोग सुरक्षित हैं, लेकिन अंजना जी कितने लोगों की मौतें हुई? इन्होंने क्या कहा था? अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी का टीका नहीं लगवाऊंगा और मुलायम सिंह ने जाके लगवा लिया। तो ये तो सच्चाई है, इसलिए चुप हो जाइए। तीसरी बात, तीसरी बात आतंकवादी की। देखिए आतंकवादियों के लिए सबसे बड़ा रहनुमा कौन है? अखिलेश यादव स्वयं है। जब वो मुख्यमंत्री थे, भाजपा सबसे बड़ी रहनुमा। आप नाम लेके व्यक्तिगत बोलेंगे, आपको जवाब क्यों नहीं बोल? मैं उदाहरण दे रहा हूँ। आपके पास जाऊंगी नहीं, अभी से बोलते रहिए। आप लोग करते रहिए सर, बहस में निकल जाती हूँ। आजकल वैसे भी एक ऊपर कैमरा लगा हुआ है, तो चुप हो जाइए ना। क्या कर रहे हैं? अगर मेरे तथ्य गलत हो, तमाशा हो रहा है। मेरे साथी है भाई, ये बोल रहे हैं भाई। देखिए अगर मेरे तथ्य गलत हो, मेरे साथी हैं, काटे कहीं गलत बात बोल दी, ठीक है, लेकिन सुनिए तो, ये थोड़ी ना कि आउटगोइंग पूरा है, इनकमिंग आई नहीं। ये देखिए ये भी वही है, आउटगोइंग है, इनकमिंग नहीं। सुनिए, अरे फिर आगे आतंकवादियों को टिकट दिए कि नहीं दिए? नहीं, अब बच्चे बोलेंगे, आप लोग रुक जाइए। मेरा क्वेश्चन कांग्रेस से ही, आप आराम से बोलिए। 2 क्वेश्चन है। पहला, 50+ की एज होने के बाद अपने आप को युवा नेता कहने वाले राहुल गांधी जी, जब मोदी जी पर ऐसी बातें बोलते हैं कि उन्हें रावण बोला जाता है या बुरे वर्ड्स, तो युवा नेता होके क्या वो हमें यही इन्फ्लुएंस कर रही है कि हम अपनी मर्यादा भूल जाएं? दूसरा प्रश्न, कश्मीर पर आप कुछ नहीं, आप कश्मीर पर दोबारा से चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? आप इतना ज्यादा कश्मीर पर टेंशन दे रहे हैं। दिल्ली, वेस्ट बंगाल, क्या ये स्टेट्स आपको प्यारी नहीं है? वेस्ट बंगाल में इतना सब हो, उस पर भी थोड़ा सा तो आपको टेंशन देना चाहिए ना। ठीक है, जवाब दीजिए। वो युवाओं की बात उठा रहे हैं राहुल गांधी जी। मोदी जी को तकलीफ क्या है? ये जुबान काटने की बात क्यों करते हैं राहुल गांधी के? उनकी जुबान से तकलीफ है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने कहा मोदी जी आपका धन्ना सेठ दोस्त 1600 करोड़ रुपए रोज कमा रहा है। चीन का एक चांगचुंग लीग नागरिक मुकेश अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी के साथ धंधा कर रहा है, स्ट्रेटेजिक एरिया में काम कर रहा है। मोदी जी को ये तकलीफ है, मोदी जी को ये तकलीफ है कि राहुल गांधी आप वही कर रहे हैं, आप वही कर रहे हैं। मैंने उनको भी रोका था, मैंने उनको भी रोका था। अडानी का नाम आया कि दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है बता कर जाना, ये रिश्ता क्या कहलाता है बता कर जाना। इसका जवाब दीजिए, इधर देखिए। राहुल गांधी का खुद का बयान है, जो बच्ची बता रही थी, राहुल गांधी का खुद का बयान है, नरेंद्र मोदी 6 महीने बाद घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, युवा इनको ऐसा डंडा मारेंगे। ये राहुल गांधी ने खुद कहा है। यहाँ पर तो रवनीत बिट्टू जो आपकी पार्टी से आके अब इनके केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, राहुल गांधी ने एक चौकीदार चोर है बोला, तो चोर ऐसी जो शब्द खुद आपके नेता इस्तेमाल कर रहे हैं। और बोटी बोटी कर दूंगा। हाँ, इमरान मसूद का है वो, मैं तो राहुल जी की बात कर रही हूं। नरेंद्र मोदी जी की बोटी बोटी कर देंगे। आप आ जाइए, आप आ जाइए, लगा के देखो, जनता उखाड़ के फेंक देंगे, बता रहे हैं। भाटिया जी रुक जाइए, इसका जवाब दीजिए ना जो बच्ची ने कहा। देश के प्रधानमंत्री के बारे में बोलोगे तो आएंगे नहीं क्या? हाफिज सैयद के बारे में बोलेंगे तो तुम तुम्हारा भाई लगता है, हमारे तो मोदी जी चचा लगता होगा, आपका चचा लगता है, मेरा भाई तो नहीं, आपका चचा जैसा है। यही तो फर्क है, मेरा तो नहीं, आपका चचा है। के लिए बोलते तुम आतंकियों को गौरव जी, मोदी जी पर जिसने बात कही थी राहुल गांधी, राहुल सुनिए ना, उसका नाम ले लीजिए, शर्माइए मत। जो मसूद, इमरान मसूद की बात की या राजा पटेरिया की बात की, मोदी जी ने उसको तुरंत जेल में डाल दिया, दोनों को। 2.5 महीने बाद जमानत हुई, 20 दिन बाद जमानत हुई उनकी। मोदी जी जेल में डालेंगे इन अपराधियों को? ये गाली का प्रश्न नहीं, गोली का प्रश्न है। संविधान की शपथ खाने वाले कहते हैं गोली मारो सालों को। रामजादे, हरामजादे, कुत्ते के पिल्ले, क्या संस्कृति और संस्कार दिए प्रधानमंत्री जी आपने? आपके प्रवक्ताओं को देख लीजिए, आपके प्रवक्ताओं के कान में रोज जो नफरत फैलाई जाती वो विष उगलते हैं। यहाँ आकर देख लीजिए कैसा विष उगल रही है, सुनने को तैयार नहीं है। हम आपसे संजीदा तरीके से ये बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, धरना सेठ देश का माल लेकर उड़ रहा है। उन लोगों के साथ जो चीन के लोग हैं, चीन से $110 बिलियन का आप इंपोर्ट करने लगे, पूरा हिंदुस्तान का व्यापार तबाह कर दिया। अगर ये सवाल राहुल गांधी खड़ा करता है तो कहते हैं कि जबान एक साथ जवाब लेंगे, 2-3 सवाल। मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से है। इलू अंदर चला गया। अरे एक सेकंड, इलू बंद हो गया।
नहीं, अखिलेश यादव का मेरा सवाल कांग्रेस गौरव जी प्लीज, गौरव जी रुक जाइए। ये है समाजवादी पार्टी की टूटी फूटी साइकिल। एक सेकंड, आप लोग पूरे किसकी है बताइए आप सब मिलकर युवाओं की आवाज दबा रहे हैं, अगर नहीं तो चुप हो जाइए। मुझे छोड़कर लूलू वही बोल रहे थे, मैं नहीं बोला हूँ। मैंने नहीं बोला। तो मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से है, वो क्यों हमेशा जाति और धर्म पे ही पॉलिटिक्स करते हैं? वो विदेश में जाके हमारे देश के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है। हमारे देश में हर धर्म और जाति के लोगों को अपने धर्म अपनाने की पूरी आजादी है, तो वो क्यों हमारे देश की छवि को ऐसे बना रहे हैं? देश की छवि को खराब किया प्रधानमंत्री जी। ठीक है, छोटे एक बार सबके सवाल हो जाए। वो चीन गए और कहा कि भारत में 2014 के पहले, आपको तो गजब आज शौक चढ़ा है बोलने का। 2014 के पहले पैदा होने में शर्म आती थी, इससे बड़ा अपमान हो सकता मेरा है। सवाल बीजेपी से है कि जिस तरह आप राहुल गांधी के बयान को अमेरिका वाला जो सिख है उस पर आपत्ति जता रहे हैं, तो जैसा कि लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा कि मंगलसूत्र छीन लेंगे, तो इसका बचाव आप कैसे करेंगे? ठीक है, भेज भी वो तो भेज भी बोल रहे हैं। मेरा क्वेश्चन बहुत एक बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव से भी है, कांग्रेस से भी है, ताकि ये ना कहा जाए कि मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आ रही हूँ। सर आपसे ये सवाल है कि ना पीएम मोदी जब सीजेआई के यहाँ गणेश चतुर्थी पे गए तो वो बहुत बड़ा मामला बन गया था, लेकिन सेम जब इफ्तार पार्टी में मनमोहन सिंह की इफ्तार पार्टी में सीजेआई केजी बालाकृष्णन देखे गए थे, उस चीज पे आप लोग का कुछ कहना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव से ये है, सर फंडामेंटल राइट है हमारा कि रिलीजन इज समथिंग जो सेक्युलर होना चाहिए, इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि तमिलनाडु में इतने सारे टेंपल्स है जिसको आज भी स्टेट रेगुलेट करती है, इंटरनल ऑडिट करती है, ऐसी ऑडिट जिसमें एक भी सीए बाहर का नहीं होता, पेरोल पे एक भी सीए नहीं होता। सर ये कैसा ऑडिट हो रहा है? और वो टाइम कब आएगा जब टेंपल्स को हम खुद रेगुलेट करेंगे, ना जिस तरह गुरुद्वारे को लोग खुद रेगुलेट करते हैं, मॉस्क को खुद रेगुलेट करते हैं, टेंपल्स को कब हम खुद रेगुलेट करेंगे? तो तिरुपति बालाजी के लड्डू वाले प्रसाद के बाद ये मुद्दा और भी उठा। मैं प्रश्न नोट कर लीजिए छोटे जल्दी से, मेरा सवाल चलते जाइए। मेरा सवाल बीजेपी से है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बात करते हैं, स्कीम्स करते हैं, बट जम्मू कश्मीर में हमें सिर्फ 4% सीट्स क्यों दिए गए? हाँ, सब अपनी अपनी पार्टी को। मेरा सवाल बीजेपी से है, सर जब बालाकोट स्ट्राइक में महबूबा मुफ्ती जी ने सबूत मांगा था तब आपने उन्हें पाकिस्तानी खाला कहा, अब आपके साथ वो गठबंधन में आ गई तो क्या आप उन्हें कश्मीरी महबूबा मुफ्ती जी, तब आप उनके साथ सर जब थे तो आप उन्हें कश्मीरी बुआ कहेंगे? सर जब आपके साथ आई थी तब हम उन्हें क्या कश्मीरी बुआ कहेंगे? मेरा सवाल कांग्रेस से है, राहुल गांधी जी विदेश में जाके इतना बड़ा स्टेटमेंट पास करते हैं, क्या हरकत है ये? आप इससे एक पार्टी को गिरा नहीं रहे हैं, आप पूरे देश की छवि को बिगाड़ रहे हैं, आप मान लीजिए। क्या छवि बिगाड़ी बताइए? रोजगार का मुद्दा उठाना छवि बिगाड़ना है? अब इससे लड़िएगा। प्रश्न कर रहा हूँ, बच्ची की भावना का आदर करते हुए। आप बीजेपी गिराना चाहते हैं, सबका ही सब अपने विपक्ष गिराना चाहते हैं, ये सच है, मान लीजिए सब चाहते हैं यहाँ पे बीजेपी गिराना। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। सब चाहते हैं यहाँ पे, आप भी जो विपक्ष में सब गिरा रहे हैं, लेकिन आप देश के बारे में विदेश में जाके मत बोलिए, ये गलत है। आप देश में जो बोल रहे हैं बोलिए, भारतीय जनता पार्टी, और आप बोल भी रहे हैं, उसमें कोई वो नहीं है। आप बाहर मत बोलिए, देश का नाम मत खराब कीजिए। बाहर का प्रश्न लोग पार्टी नहीं देखते, लोग पार्टी नहीं देखेंगे कि बीजेपी ने ये किया, पगड़ी नहीं पहने दिया जा रहा, कड़ा नहीं पहनने दिया जा रहा। भारत में क्या हो रहा है? भारत का नाम मत बिगाड़िए। आई एम प्राउड टू बी इंडियन। सब हो रहा है भारत में, नाम मत बिगाड़िए भारत का। बस अंजना जी बहुत एक सटीक सा 10 सेकंड का जवाब, उसको 1 मिनट एक बार और फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी, सबका हो जाना, इनके सवाल रह जाएंगे। जल्दी से। जो तिरुपति बालाजी में हुआ हम सब उससे वाकिफ है। हमारे देश को तो आजादी मिल गई, लेकिन मंदिर को सरकार से आजादी कब मिलेगी? बहुत अच्छा प्रश्न है, हम सब समझ। सर मेरा सवाल विपक्षी पार्टियों से है, समाजवादी से भी है और आप कांग्रेस से भी है। सवाल ये है कि आप संतों को लेकर बोल रहे हैं कुछ यहाँ पे, विदेश में जाके आप बोल रहे हैं सिखों के बारे में, तो ये क्या चल रहा है? आप बोल रहे हो कि भाजपा ऐसे बात करती है, बात का बतंगड़ बनाती है। मुझे लगता है कि विपक्षी पार्टियों को बात करने का सलीका ही नहीं पता है। अच्छा, छोटा सा जल्दी। सर मेरा सवाल आपसे है कि जैसा कि आपने कहा लॉकडाउन लगा तो लोग मरे, और जब पैदल चले तब भी लोग मरे, क्या सर आपको नहीं लगता उस टाइम लॉकडाउन लगाना चाहिए था? और फिर उसके बाद जब लॉकडाउन लगा तो वैक्सीन प्रोवाइड की गई ना, उससे काफी लोगों की जान भी बची है। अब टाइम नहीं मिल पाएगा, बहुत कम टाइम। जल्दी मेरा क्वेश्चन आपसे है कि जब 370 धारा हट चुकी है, जम्मू और कश्मीर में पीस बन चुकी है,
और जब जहाँ लाल चौक पे हम लोग जा भी नहीं सकते थे, वहाँ आप झंडा लहरा रहा है। पत्थरबाजी कम हो चुकी है, तो खत्म हो चुकी है। तो आपके घोषणा पत्रों में ये क्यों है कि 370 हम वापस ले आएंगे, आप लोग हमें वोट दो। नेशनल कॉन्फ्रेंस में ठीक है। एक साथ सर, मेरा सवाल आपसे है सर, बिहार में संविदा कर्मी का मानदेय जो है वो क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है? अंजना जी, एक 10 सेकंड का जवाब। मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से है और बीजेपी से भी, कि क्या राहुल गांधी जैसे एक लीडर जो कि इंटरनेशनल लेवल पे जाके इंडिया का नाम बदनाम कर रहे हैं, ये स्टेटमेंट्स तक दे रहे हैं कि इंडिया में रिलीजन किसी भी रिलीजन को अपने आप को फॉलो करने की इंडिपेंडेंस नहीं है, क्या आप उस लीडर को मानते हैं कि वो एक नेशनल लीडर माना जाना चाहिए? सर, मेरा सवाल है कांग्रेस के प्रवक्ता से। आप लोग कहते थे धारा 370 हटने से पहले कि मुसलमानों पर वहाँ पे जुल्म होगा जम्मू कश्मीर में, और 5 टाइम की नमाज को भी बंद कर दिया जाएगा। तो सर 5 वर्ष हो गए हैं इस काम को हुए, अब तक वहाँ पे शांति कायम है। ठीक, मेरा सवाल सभी प्रवक्ताओं से है, सभी पार्टियों से है कि जैसे कि हम लोगों ने अपने स्कूल में पढ़ा होगा नैतिकता का पाठ कि किसी के बारे में बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, पर आप लोग तो ऐसा एक दूसरे को बोलते, कोई चोर बोलता है, कोई चौकीदार बोलता है। आप हमें क्या प्रेरणा दे रहे हैं? यही है, आप ही लोग हैं हमारे प्रवक्ता, आप ही हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। सर, मेरा सवाल आप दोनों से, सर से भी और सर से भी है। आपने दोनों हाउसेज में 2019 में प्रॉमिस किया था कि JNK का रिस्टोर करेंगे स्टेट्यूट, उस पे आपका अभी क्या कहना है? ठीक है, चलिए अब वापस आते हैं सवालों पर आपके साथ, लेकिन 30 सेकंड का जवाब। जब बोलूं चुप तो चुप। इसने कोविड के पहले कोविड का सवाल खड़ा किया, किसी को ये बात की जानकारी नहीं है। इंडिया टुडे ने रिपोर्ट प्रकाशित की थी, लॉकडाउन लगाने के पहले मोदी जी ने फॉल्कन 2000 चार्टर, जिसका किराया एक सीट का 1 करोड़ रुपए है, 121 फ्लाइट से सुपर रिच लोगों को यहां बुलाया और मजदूरों को दरबदर की ठोकर खाने के लिए मजबूर किया। आर्टिकल 370, जिस दिन मोदी सरकार शपथ ले रही थी, रियासी में, जम्मू में 50 राउंड आतंकियों ने फायरिंग की और हमारी धर्म भीरू जनता 9 को मार डाला और 41 घायल कर दिया। राहुल जी के विदेश में बयान पर बहुत सारे प्रश्न थे। राहुल गांधी जी के बयान, भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ दुष्प्रचार कर रही है, वो दृढ़ता से लड़ेंगे। मोदी जी कहते थे शर्म आती है, मोदी जी ने शंघाई अगर ये बताइए कि भारत में 2014 के पहले जन्म लेने में शर्म आती थी। देखिए अंजना जी, एक चीज मान के चलिए, अगर कोई मुझे गाली देगा, मैं पलट के गाली दूंगा, तो फिर उसमें फर्क क्या रह गया? ये लंबी लंबी बातें मार रहे हैं, उन्होंने मुझे गाली दी, तो आपने भी तो उनसे ज्यादा गाली दी थी, तो आप तो उतने ही दोषी हो जितने दोषी वो हैं, तो आपने उनमें कोई फर्क नहीं। अरे ऐसे टाइम तो मैं ही बीच में बोल देता हूं, जनता ने खत्म कर दिया है। विमर्श की मर्यादा को बनाए रखना सभी राजनीतिक दलों का दायित्व होना चाहिए। कब किसने क्या कहा, लेकिन अब ये सवाल बड़ा है, इसलिए कि इसके आगे इससे बुरी स्थिति कोई नहीं हो सकती है। अब इस पर कहीं ना कहीं एक पटाक्षेप इसका होना चाहिए और सभी दलों को सहमत होना चाहिए। सहयोगी दल को देखिए, जो राहुल गांधी संविधान दिखा रहे थे, उन्होंने अभय जी प्लीज, आपके बीच में नहीं बोला उन्होंने, शुरू से नहीं बोला, अभी बोलिए, जल्दी बोलिए। जो राहुल गांधी संविधान दिखाते हैं, उन्होंने संविधान ही नहीं पढ़ा। मैं आपको 3 उदाहरण जल्दी देता हूँ। अनुच्छेद 370 टेम्पररी था, हटा नहीं पाए, मोदी जी ने हटाया। अनुच्छेद 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, इनको करना था, लागू कर नहीं पाए। और अनुच्छेद 25 जो कहता है सिखों को कृपाण रखने की इजाजत संविधान देता है, राहुल गांधी अमेरिका जाके बोलते हैं सिख पकड़ी